नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम तालिब इल्मों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी कोर्स में, ख़ास कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ है। अब मुतबादिल के तौर पर वो आगे अपने फ्यूचर को लेकर क्या करें, या फिर नंबर कम आए हैं, क्या कुछ दूसरा उनके पास ऑप्शन हो सकता है। एक और भी हमने कैटेगरी देखी है कि कई बार आप जॉब करते हैं लेकिन जॉब में आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, आप आगे कुछ स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, मज़ीद अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने करियर से मुताल्लिक़ कुछ भी आप पूछना चाहें, आपका यहाँ खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ख़ास करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे आपके करियर से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पर हम साझा करेंगे। तो चलिए हम वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सूरी साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। तो चलिए नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे और सूरी साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नीट के बारे में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो है वो रिजल्ट भी आ गया है। अब इसमें आगे क्या कुछ? देखिए, जो हमारी नीट की एग्जामिनेशन है, हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे जो बच्चे 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ, यानी कि मेडिकल स्ट्रीम भी बहुत सारी जगह पे उसको कहा जाता है, तो उसमें जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट या इन द मेडिसिन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होता है। ये एक जॉइंट है, एंट्रेंस एग्जाम है, अक्रॉस कंट्री एक ही होता है जी। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सारे मेडिकल कॉलेजेस या बहुत सारे जो आपके डेंटिस्ट्री के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में आप देखेंगे कि आपको नीट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। यानी कि आप अगर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और उसकी मेरिट पर पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है वो नीट के थ्रू होती है, यानी कि उसकी मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। हम आज जो एक बात खास तौर से करना चाहते हैं और अपने व्यूअर्स को बताना भी चाहते हैं, उसकी वो अहम ये है कि अगर किसी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं या आपके मार्क्स अगर 600 प्लस हैं, 500 प्लस हैं, 400 प्लस हैं, या सिर्फ आपने क्वालिफाई किया है, तो आपके पास क्या रास्ते बचते हैं। फिर ये है कि अगर आपके पास BUMS अगर आप लाइक और जो पैथीज है, मिसाल के तौर पे जो हमारी ऑल्टरनेटिव पैथीज होती हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे मिसाल के तौर पे होम्योपैथी है, यूनानी पैथी है, आयुर्वेदिक है, जिसे आप आयुष के नाम से जानते हैं, उनमें भी आपको नीट बहुत सारी जगह पे नीट की मेरिट पर ही एडमिशन मिलता है। तो इस तरह के जहां पर भी एग्जामिनेशंस, मतलब जहां पर भी कोर्सेज हैं, उन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, या उसकी मेरिट के हिसाब से आपको सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। इवन आप अगर किसी भी स्टेट में जाते हैं, देखिए अब हम अलग अलग स्टेट की अगर बात करें तो हर स्टेट में अपने कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, उनके स्टेट के डोमिसाइल के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए। बाकी कुछ कॉलेजेस जो सेंट्रलाइज्ड आपके कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपका जो है नॉर्मल जो भी रिजर्वेशंस होते हैं वो होते हैं। तो ये चीज समझने की है कि आप जहां अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ आपको किस तरह की सीट मिलने के चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चे MBBS के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर किसी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उनको क्या करना चाहिए, ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि MBBS एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। अगर किसी वजह से अगर आपको ये लगता है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या आपके हिसाब से कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शंस आपके पास क्या होते हैं, वो मैं जरूर आज हिना साहिबा बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, इस पर हम जरूर बात करेंगे और आपसे हम तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे। अभी हमारे एक कॉलर कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनको भी सुन लेते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए।
मेरा नाम दलमीर अहमद फ्राम जम्मू। जी सर। जी, मेरा प्रोफेसर रेहान सर से सवाल है। जी सर। जी, कि मेरी बच्ची को नीट में 280 नंबर आए और वो एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखती है, तो सर बताएंगे कि इसमें क्या वो एमबीबीएस सीट मिलेगी या बीडीएस या बीएमएस कोई, यानी? देखिए, इस बार अगर आप देखें तो ये हर साल थोड़े पैटर्न्स चेंज रहते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कैटेगरी के ताल्लुक से, जो मुझे सुनाई दिया शायद एससी कैटेगरी आपने बताया है। जी सर। जी, तो उसमें उम्मीद ये है कि ये आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हर साल परसेंटेज या जो भी रैंकिंग होती है वो थोड़ी चेंज होती थी। अब देखिए, इस बार भी 100% मार्क्स आए जो टॉपर है, पिछली बार भी 100% मार्क्स थे। तो अभी ये कहना शायद हम बहुत श्योरिटी से नहीं बता पाएंगे कि किस जगह पे कॉलेज में आपको मिल सकती है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। इन केस किसी वजह से अगर वो भी नहीं होती तो मुझे लगता है बीडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बीडीएस तो आपको जरूर मिल जाना चाहिए, ये मुझे लगता है ये, लेकिन आपको जाहिर है कि जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको मिलेगा। बस मैं एक आपको सजेशन अपना देना चाहता हूँ कि बीडीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जनरली हम लोग बीडीएस को बहुत ज्यादा रेट नहीं करते, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर एमबीबीएस किसी वजह से अच्छे कॉलेज में आपको नहीं मिलता या करीब कॉलेज में नहीं मिलता, आप बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते, तो बेहतर ये होगा कि आप बीडीएस ऑप्ट करें। और बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन भी है और अच्छी लाइफ भी है, तो ये मेरा सजेशन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर मौजूद हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। सर, नीट के ताल्लुक से आप कुछ अहम पॉइंट्स आज हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी, देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि नीट के ताल्लुक से आपका जाहिर है उसमें देखिए आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। आपको पता है कि जिस कॉलेज में जनरली जो ट्रेंड्स होते हैं कि भाई इस पे कट ऑफ जाता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत कन्फ्यूजन या उसमें कोई क्लैरिटी ना हो। तो एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास परेशानी जब पैदा होती है जब हमें अपना कॉलेज नहीं मिलता, अपना कोर्स नहीं मिलता, तो हम क्या करें? बिल्कुल, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग बीडीएस को हाई रेट नहीं करते जी। मेरा ये कहना है कि बीडीएस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस इन मेडिकल लाइन, और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास और ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं मेडिकल लाइन में जाने के, वो डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है जी। मिसाल के तौर पे जो अल्टरनेट आपकी मेडिसिन होती है, इसमें आपकी थेरेपीज हैं, जैसे जो पैथीज है, बेसिकली नॉट थेरेपीज, जो यूनानी पैथी है या होम्योपैथी है या आयुर्वेदा है, ये अच्छे ऑप्शन है आज की तारीख में। आयुर्वेदा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूनानी बहुत अच्छा ऑप्शन है, होम्योपैथी हमेशा काफी एक तरह से बड़ा एक्सेप्टेबल रहा है, और इसमें आपके पास अच्छे आपका थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर होता है तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि आप जहां बच्चे को भेज रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ लोकेशन है। थोड़ा बहुत बार बच्चों को अपनी चीजों को थोड़ा ना उसको एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने में काफी तकलीफ होती है, तो इसको भी ख्याल रखें। आपके पास उसके अलावा ऑप्शंस, फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैं कहता हूँ कि खासतौर से हमारे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप ठीक है, एमबीबीएस अगर बच्चा करना चाहता है तो बिल्कुल एमबीबीएस का कोशिश करनी चाहिए। अगर एक साल अगर किसी बार इस बार आपके मार्क्स कम रह गए और बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके पास आपके 400 प्लस मार्क्स आए, तो आप कोशिश करते हैं 500 प्लस लाने के लिए, या 500 आए तो 600 प्लस लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एक साल आप अपना और लगा के और तैयारी करके एमबीबीएस की कोशिश कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ इसलिए कहना है कि अगर आपको एमबीबीएस वाकई में करना है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पर फीस का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। एक अच्छे बड़े तादाद में आपको फीस पे करनी होती है, एक अच्छा अमाउंट पे करना होता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप किसी वजह से चेंज करना चाहते हैं तो ये अच्छे ऑप्शंस और भी हो सकते हैं, या आपका किसी वजह से स्कोर कम आया और बच्चे का स्कोर नहीं है, आप नहीं चाहते कि उसको और टाइम दोबारा से लगाएं, तो इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छा ऑप्शन ले लें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपसे लगातार हम रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी
प्रोग्राम हेलो करियर में आपका एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में। हमारे साथ प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं, प्रो वाइस चांसलर DSEU से। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ जी जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। मैं लखनऊ से बोल रहे हैं। मेरा नाम है हाजी मुगलजान अंसारी। जी सर। तो मेरा एक पोता है। जी हेलो जी, आप सवाल करिए। रेहान खान सूरी साहब सुन रहे हैं आपको। अच्छा, मेरा पोता है, वो जो है CMS में पढ़ता है और फिफ्थ से जो है पास करना है। पास करने के बाद में मैं चाह रहा हूँ कि आर्मी का जो स्कूल है उसमें हम दाखिल करें, तो उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, वही जानकारी देना। अभी कौन से क्लास में है? अब फिफ्थ में निकलने वाला है अभी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है। सैनिक स्कूल्स के फॉर्म आए हुए हैं, 6ठी क्लास में आप एडमिशन करा सकते हैं। और अगर बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो सैनिक स्कूल एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से डिफेंस में जाना बहुत आसान होता है। आप वैसे तो किसी भी स्कूल में आप रहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जिस किस्म की एक परवरिश होती है, जिस किस्म की एजुकेशन होती है, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है डिफेंस के लिए और तैयारी भी एक तरह से हो जाती है। वैसे तो जाहिर है उसको NDA का एग्ज़ाम देना होगा और NDA के एग्ज़ाम के बाद फिर SSBA का एग्ज़ाम होता है और फिर उसका सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर बच्चा सैनिक स्कूल में, क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है और वो भी ऑल इंडिया लेवल पर होता है, उसको एक टेस्ट देना होगा 6ठी क्लास के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने सोचा है। वैसे कोशिश करिए कि सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए और खुदा ना खास्ते अगर किसी वजह से नहीं होता तब भी वो अपनी तैयारी जारी रखे और NDA के एग्ज़ाम के थ्रू डिफेंस को ज्वाइन करे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन का भी हमें कॉल करने के लिए, और रेहान खान सूरी साहब से भी लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल करिए। हाँ, ये नीट का रिजल्ट निकला था ना, तो उसमें हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि उसमें दूसरी फॉर्मेलिटी आई थी। वो दूसरा फॉर्म फिलअप करना था तो उसने नहीं भरा था वो फॉर्म। जी, तो अब उसका ये रिजल्ट नहीं आया, मगर उसके नंबरात अच्छे हैं। उसने जो की थी ना चेक, उसके नंबरात अच्छे हैं। अब क्या करना है हमें जिससे उसका रिजल्ट निकलेगा? जी सूरी साहब, क्या इशू क्या है? फॉर्म नहीं भर पाए सही से? जी, जो सेकंड फेज था उसका ऑनलाइन फॉर्म वो नहीं भर पाई थी और पहले उनके नंबर जो हैं उसमें बहुत अच्छे आए थे। अब आगे वो क्या करें? नहीं, नीट में तो एक ही एग्जाम होता है, 2 एग्जाम नहीं होते। मुझे लगता है कुछ हम समझ नहीं पा रहे आपको बात को, या तो नहीं बता पा रहे। देखिए, कोई भी अगर आप सर एक फॉर्म इन्हें भरना था, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद था जो ये फिलअप नहीं कर पाए। देखिए, जहां पर आपका विंडो क्लोज हो जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट करने का, वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप एक रिक्वेस्ट उनको डाल सकते हैं कि कहीं पर आपकी कोई ऐसी कमी है, तो बहुत बार उसके कंसिडरेशंस होते हैं। तो आप वहां पर एक हेल्प डेस्क का जनरली जो क्वेरीज को लेके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी गाइडलाइंस रहती हैं, उसके थ्रू आप उनको चेक कर सकते हैं। ये तो एक बात है। लेकिन किसी वजह से अगर कोई आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं भरी या मिस कर दी तो वो फिर बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि काउंसलिंग की, मुझे लग रहा है आप शायद कह रहे होंगे, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि काउंसलिंग में जब आप का आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फिर चॉइसिंग, क्योंकि काउंसलिंग जब खुलती है तो आप उसमें चॉइस भरते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आप काउंसलिंग में अगर आपने नहीं भरा है, तो मुझे पता नहीं अभी एग्जैक्टली हम आपकी बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग का नहीं भर पाए कुछ वजह, तो जिन चीज की अगर डेट्स निकल गई हैं, गुंजाइश नहीं है, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हमें सब पता चलेगा तो शायद हम जवाब दें। जी बिल्कुल, आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकती हैं, आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। और चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ मैडम, मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ, ये मेरा बच्चा मतलब इंडिया में तो उसका MBBS का नहीं हो रहा है, तो उसको बाहर भेजना है। हेलो।
आप सुन रहे हैं? हाँ, तो अब ये ऐसा है कि भाई बाहर से वो MBBS करके अगर आता है बच्चा, तो यहाँ पर इसको जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या इंडिया में? बिल्कुल। देखिए, आप एक बात समझ लें कि अगर बच्चे की किसी वजह से मार्क्स कम है और आपको लगता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं बाहर के, और कुछ कंट्रीज हैं ऐसी, यूरोप में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, इजिप्ट में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, इधर आपके बांग्लादेश में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जहाँ पर कॉलेजेस हैं। इन जगह पर आप बच्चे को पढ़ने भेज सकते हैं, और वापस आने के बाद MCI एक एग्जाम कंडक्ट करता है। वो एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोई भी जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदुस्तान की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूं जो ऑलरेडी बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए MBBS वगैरह, जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह के, देखिए एक ही चीज का ख्याल रखें जब आप बाहर बच्चे को पढ़ने भेजें कि वो जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं वो उस कंट्री का रेप्यूटेड कॉलेज होना चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज ही हो, लेकिन रेप्यूटेड होना चाहिए, उनके टॉप 5 में कम से कम हो उस कंट्री के, जिस कंट्री में भी भेज रहे हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। आप ये सबसे अहम है। और कुछ लोगों से जो हिंदुस्तानी वहां पढ़ रहे हो ऑलरेडी, उनसे एक बार जरूर राब्ता करने की कोशिश करें, और उनसे बात करें, उनसे पूछें किस तरह के वहाँ फैसिलिटीज हैं, किस तरह की पढ़ाई है। और दूसरी चीज एक ये जरूर देखें कि उसका हॉस्पिटल में कितना फुटफॉल रहता है, कितने मरीज आते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की एजुकेशन। जी, बहुत ही कारामद आपने ये बात बताई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को उनका सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता है। हम यहाँ पर प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब का तहे दिल से अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त आज हमारे तमाम नाज़रीन को दिया। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।